संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री एक स्वार विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। चतुगति में है जीव अहम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए अरहम। साधारण प्रत्येक उदय, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। इसी छंद का कल थोड़ा सा अर्थ आपको बताया था। साधारण प्रत्येकहु दोय, तिन निगोद साधारण होय। वनस्पति कायिक जीवों का जब वर्णन प्रारंभ होता है तो 2 तरह से उनका विभाजन किया जाता है। एक प्रत्येक वनस्पति होती है और एक साधारण वनस्पति होती है। प्रत्येक वनस्पति में भी 2 भेद किए जाते हैं। एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, पहले तो ये समझें कि प्रत्येक का मतलब जिस शरीर का स्वामी एक जीव हो, जिस कर्म के उदय से एक शरीर में एक जीव जीता है, उसे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहते हैं। यह विभाजन वनस्पति का एक जीवों में ही प्राप्त होता है, जो प्रत्येक और साधारण के रूप में किया जाता है। जस्य कम्मोदयेन एक्के शरीरे एको जीवो ही जीवति, तम पत्ते णाम कम्मम। यानी जिस कर्म के उदय से एक शरीर में एक जीव जीता है, उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। यह परिभाषा प्रत्येक नाम कर्म की
प्रत्येक शरीर को धारण करने वाले जीव की आती है। आप लोग यहाँ पर जब प्रत्येक और साधारण का विभाजन किया जाता है तो इसको इस रूप में समझना कि ये विभाजन केवल वनस्पति कायिक जीवों में ही है, पृथ्वी कायिक आदि जीवों में नहीं होता, क्योंकि अन्य सभी जीव प्रत्येक ही होते हैं। साधारण शरीर वाले जीव साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं, और साधारण शरीर नाम कर्म का उदय यह केवल वनस्पति कायिक जीवों में ही होता है। तो प्रत्येक का मतलब हुआ कि जिन जीवों का अपना एक शरीर हो उन्हें प्रत्येक शरीरी जीव कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि और सभी मनुष्य आदि सभी प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं, लेकिन उनमें ये विभाजन नहीं होगा कि ये प्रत्येक हैं, ये साधारण है। थोड़ा इको कम करो। प्रत्येक और साधारण का यह विभाजन जो है वो मात्र वनस्पति कायिक में ही होता है। इसलिए यह विभाजन करते हुए वनस्पतियों के दो भेद बताए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति के जो दो भेद बनते हैं उनमें एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाता है और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाता है। यह जो दो भेद हैं, ये दो भेद निगोद जीवों के आश्रित, जिन्हें हम साधारण शरीर कह रहे हैं, उनके आश्रय की अपेक्षा से हैं। साधारण शरीर वाले जीव कोई अलग से हमारे सामने नहीं आते। यह प्रत्येक वनस्पति में जब इन साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। क्या कहा? प्रत्येक वनस्पति वाले जीवों में जब साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। यानी प्रत्येक वनस्पति वाले जीव हैं, लेकिन अगर वह निगोद से प्रतिष्ठित है, साधारण वनस्पति कायिक जीवों से प्रतिष्ठित हैं, तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। और जो वनस्पति में यह निगोद जीवों की प्रतिष्ठा नहीं होती, माने निगोद जीव उसमें स्थित नहीं होते, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति प्रत्येक और साधारण दोनों रूपों में हमारे सामने होती है। वह सप्रतिष्ठित होती है, अप्रतिष्ठित होती है। जब सप्रतिष्ठित होती है तो उसी को हम साधारण भी कह देते हैं, अनंत काय ये भी कह देते हैं। यह कहना इस प्रकार से समझना चाहिए कि मात्र वह अनंत काय नहीं है, वह प्रत्येक में ही सब प्रतिष्ठित का भेद है। यानी कोई भी प्रत्येक वनस्पति जो निगोद जीवों से प्रतिष्ठित है वही सब प्रतिष्ठित कहलाती है। वैसी सब प्रतिष्ठित को हम अपनी भाषा में अनंत काय भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें अनंत निगोद जीवों की स्थिति है, अनंत निगोद जीव उसमें रहते हैं। और अनंत निगोद जीव जहां रहते हो उसी को साधारण भी कहा जाता है। तो साधारण वनस्पति कोई अलग से हमारे सामने नहीं होती। जिस प्रत्येक वनस्पति में इन साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है वही साधारण के रूप में हमारे सामने आ जाती है। उसी को हम सब प्रतिष्ठित कहते हैं, उसी को हम साधारण भी शास्त्रों में कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा है?
यह जो यहाँ पर साधारण वनस्पति का नाम लिया गया, यह साधारण वनस्पति जिसका लक्षण अभी आगे बताया जाएगा नीचे वाली पंक्ति में, तो वह साधारण वनस्पति निगोद का नहीं दूसरा नाम है। साधारण वनस्पति कहो या निगोद जीव कह लो, एक ही बात है। साधारण वनस्पति का एक जीव होते हैं, वे निगोद जीव ही होते हैं, और निगोद जीवों के शरीरों को ही साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं। इस तरह की यह निगोद की व्यवस्था और साधारण जीवों की व्यवस्था एक समान है। माने साधारण कोई क्या बोलते हैं, निगोद कहते हैं। जो भी साधारण शरीर वाले जीव हैं वे सब निगोद जीव होते हैं। तो साधारण ये जो शरीर वाले जो जीव होंगे, इनकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, वो तो आगे अभी बताते हैं। प्रत्येक वनस्पति में जो दो भेद किए हैं, सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, उनका विभाजन इन्हीं निगोदों के आधार पर है। जिस प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीव स्थित होते हैं वो सब प्रतिष्ठित है, और जिसमें इन निगोद जीवों का अभाव होता है वो है अप्रतिष्ठित। अब ये जब वनस्पति आपके सामने आती है तो इसको कैसे समझें कि कौन सी वनस्पति सब प्रतिष्ठित है, कौन सी वनस्पति अप्रतिष्ठित है, कौन सी वनस्पति साधारण शरीर से युक्त है, निगोद जीवों से प्रतिष्ठित है, और कौन सी वनस्पति निगोद जीवों की प्रतिष्ठा के बिना है, उसमें से निगोद जीव निकल गए। ऐसा विभाजन जब सामने आता है तो आचार्य कहते हैं गूढ़ सिर संधि पब्बम, जिनकी शिराएं गूढ़ हों, दिखाई न दे रही हो, जिनकी संधियां गूढ़ हों, दिखाई न दे रही हो, जिनमें पर्व बनते हैं वो पर्व जिनके गूढ़ हों, दिखाई न दे रहे हो। क्या कहा? ऐसी वनस्पतियां, शिराएं माने जो ऊपर धाराएं, नसें टाइप की जो दिखाई देती है ना, तो ये जो शिराएं होती हैं ये दिखाई न देती हो, गूढ़ रहती हो जब तक उभर करके ना आए। संधियां होती हैं वनस्पतियों में, सब्जियों में, फल आदिकों में, कोई भी वनस्पति में उनकी जो संधियां होती हैं वो स्पष्ट ना हो, कहां से ये फूट रहा है, कहां से इसकी संधियां प्रकट हो रही हैं। पर्व होते हैं जो गन्ने आदि के, वह जब तक प्रकट ना हो, सुन रहे हो, ये क्या कहा जाता है, तब तक ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। क्या है ये साधारण के साथ में है। समभंग, जिस वनस्पति का समभंग हो जाए, जिसको तोड़ने पर समान बराबर से भंग हो जाए, जैसे आप चाकू से कोई वनस्पति बनाते हैं तो आप उसके 2 पीस कर देते हैं तो दोनों पीस बराबर भी हो जाते हैं और वो चिकने भी बने रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाथ से तोड़ें और वह तोड़ने पर भी उनके सम बराबर भंग हो जाएं तो ये भी सब प्रतिष्ठित का लक्षण है। अहिरूहम, यानी जिनके भंग हो जाने पर उनमें तंतु लगे ना रह जाएं, रेसे जिसको बोलते हैं, वो जिसमें ना लटकते हुए दिखाई दें, समभंग होने के बाद उनके तार ना खिंच रहे हो एक दूसरे से, तो यह भी सब प्रतिष्ठित का लक्षण है। उसमें साधारण जीवों से, निगोद जीवों से यह प्रतिष्ठित वनस्पति के लक्षण है। समझ में आ रहा है क्या क्या हो गया? गूढ़ सिर संधि पब्बम, समभंगम, अहिरूहम या छिन्न रूहम। छिन्न रूह कहते हैं कि जिसको हमने तोड़ दिया, कोई भी चीज जिसको तोड़ दी जाए और तोड़ने के बाद में उसको पुनः उगाने को रखा जाए, मिट्टी आदि का संपर्क देकर के वो पुनः वह उग जाए, तो भी वह
सप्रतिष्ठित कहलाएगी। वह साधारण का लक्षण है। साधारण वनस्पति उसके रूप में है, और वह जो साधारण वनस्पति का एक जीव है जिन्हें हम निगूढ़ जीव कहते हैं, उन्हीं निगूढ़ जीवों से प्रतिष्ठित वह वनस्पति कहलाती है। तो ये समझ करके हम कोई भी चीज जो अपने शाक सब्जी या फल आदि कोई भी वनस्पतियां किसी भी तरह की जो उपयोग में आती हैं, या कोई भी हमें छोटे वृक्ष बड़े वृक्ष गुल्म वेल लताएं आदि जो दिखाई देती हैं, वो लता आदि ये सब भी सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों तरह की होती हैं। ये फॉर्मूला सब में आपको लगा करके आप उसकी पहचान कर सकते हैं। जिसका समभंग हो जाए, तोड़ने पर समान रूप से टूट जाए, तो वो क्या है? सप्रतिष्ठित है। और जिसके टेढ़े मेढ़े तरीके से टूटे तो वह अप्रतिष्ठित है। यह सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का एक हमें विभाजन करने का तरीका आगम में बताया गया। आप ये ना समझें कि कोई भी वनस्पति जो आप लेते हैं वह केवल और केवल अप्रतिष्ठित ही होती है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है। साधारण शरीर वाली ये जो वनस्पति है, जिसे हम साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, ये हमें अलग से कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। ये उसी वनस्पति की प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध होंगे। तो जो भी वनस्पति हमारे लिए भोजन में आती है वह प्रतिष्ठित भी हो सकती है, अप्रतिष्ठित भी हो सकती है, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। सुन रहे हैं ना? कुछ लोग कहते हैं ये तो अनंत काय वाली है ना? ऐसा पुराने जमाने में कुछ दादी माएं बोला करती थी, इसमें तो अनंत काय कहलाती है, अनंत जीव हैं। तो अनंत जीव होते हुए भी वो मात्र साधारण नहीं हो गई, वो साधारण की प्रतिष्ठा है तो वह प्रत्येक वनस्पति। तो उसको क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो आपके सामने ये दोनों तरीके से ये वनस्पतियां आपको दिखाई देंगी, कच्ची पक्की, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा? यह सब प्रतिष्ठित प्रत्येकपना जब तक रहता है तब तक वह कच्चापन भी रहता है, और अप्रतिष्ठितपना आ जाता है तो वह पक्कापन आ जाता है। यह वनस्पतियों का एक विभाजन शास्त्रों में सिर्फ इसी रूप से आप पहचान सकते हैं। और जो भी वनस्पतियां अपने उपयोग में आती हैं उनमें आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी सब प्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित। अब ये सभी होते हैं। मान लो कोई वृक्ष है, तो उस वृक्ष का स्कंद है, उसकी छाल है, वह छाल भी सब प्रतिष्ठित हो सकती है, अप्रतिष्ठित हो सकती है। उसका जो तना है वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकता है, अप्रतिष्ठित हो सकता है। उसकी टहनी है, शाखाएं हैं, वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकती हैं, अप्रतिष्ठित हो सकती हैं। उसके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब में इस तरह के यह जीवों के माध्यम से सब प्रतिष्ठितपना और अप्रतिष्ठितपना दोनों रूपों में देखने को आपको मिल सकता है। और ये सब चीजें सब प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में अलग अलग रूप से रहती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा? कुछ लोग कहते हैं जैसे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का उदाहरण दिया जाता है, तो उस प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, जैसे ताड़ का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, जो बड़े ये एक एक वृक्ष होते हैं, ये अपने आप में एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहे जाते हैं। कल आपको बताया भी था कि इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की भी होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जब ये वृक्ष है, ये प्रत्येक वनस्पति का एक है, तो इसका प्रत्येक अवयव अपने आप में प्रत्येक के रूप में होने से
यह अवयवों में अलग अलग जीव नहीं है, इनमें अलग अलग कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक ही जीव का विस्तार है। कुछ लोग ये समझते हैं। क्या सुन रहे हो? जैसे अपना शरीर होता है ना, तो एक ही जीव का वह विस्तार है। लेकिन आचार्य कहते हैं जितने भी ये फूल, पत्ती, फल आदि हैं, इन सब में प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं, और उसमें साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी उन सब में अलग अलग रूप से रहा करती है। तो एक जीव का होना अलग बात है, और उस जीव के विस्तार के साथ में अन्य अनेक जो उसके अवयव बन गए हैं, उन सब में भी अनेक वनस्पति का एक जीवों का रहना ये अलग बात है, और ये दोनों एक साथ भी रहा करते हैं। तो उन सभी अवयवों में, चाहे वो तना हो, चाहे छाल हो, चाहे वह पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे वो टहनियां हो, चाहे बेल हो, कोई भी हो, इन सब में प्रत्येक वनस्पति का एक जीव की प्रतिष्ठा साधारण जीवों के साथ में रहने से वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं, और उनकी स्थिति अगर इन लक्षणों से भिन्न है तो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं। जो आपको बताया कि उनके शिराएं, संधियां, पर्व आदि अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो सप्रतिष्ठित हैं, और स्पष्ट दिखने में आने लगे तो वो अप्रतिष्ठित हैं। इस तरह का विभाजन जो शास्त्रों में मिलता है, उसी के माध्यम से आप इन वनस्पतियों की, इन जीवों की, उसमें एक स्थिति है, ये एक अनुमान लगा सकते हो जो यहां पढ़ाया जा रहा है। आप कहो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हमें अलग से हाथ पे चला के दिखा दो, तो हाथ पे चला के नहीं दिखाए जाएंगे। वनस्पतियों को देख करके ही आप उसमें यह सद्भाव है उनका, यह अनुमान आप लगाएंगे इन लक्षणों के आधार पर। तो पहला लक्षण तो आपको यह ध्यान रखना कि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव जो होते हैं वह अपना अपना एक शरीर रखते हैं, उनका एक शरीर के वह अपने स्वयं स्वामी होते हैं। ये किसका लक्षण है? प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का लक्षण है। अब जब वह अपने अपने शरीर के स्वामी हैं तो वह जीव भी अपने स्वयं स्वतंत्र हैं। वो अपने प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से वो अपना इस तरह का संवेदन करेंगे। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वनस्पति का एक जीवों के वर्णन में हमने जाना इनके दो भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। यह विभाजन सिर्फ वनस्पति का एक में ही होता है, अन्य सभी जीव प्रत्येक शरीरी ही होते हैं। प्रत्येक नामकर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। इनके भी दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीव स्थित नहीं होते। जब प्रत्येक वनस्पति में साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। साधारण वनस्पति कोई अलग से नहीं होती, सप्रतिष्ठित को ही साधारण कहते हैं। अनंत निगोद जीवों का निवास होने के कारण इसे अनंतकाय भी कहते हैं। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। साधारण शरीर वाले सभी जीव निगोद जीव होते हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की पहचान के लिए हमने 4 लक्षण जाने। पहला, गूढ़ सिर, ऐसी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित होती हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक इनके विपरीत होती हैं। इस ज्ञान से ही हम लक्षण देखकर वनस्पतियों का अनुमान लगा सकते हैं। हमारे भोजन में आने वाली वनस्पतियां प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों हो सकती हैं, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। अनंत काय होने से वह मात्र साधारण नहीं हो जाती, प्रत्येक में ही साधारण की प्रतिष्ठा होती है। जब तक सप्रतिष्ठित प्रत्येक पना रहता है तब तक कच्चापन रहता है, और अप्रतिष्ठित पना आने पर पक्कापन आ जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि जब बड़े बड़े वृक्ष प्रत्येक वनस्पति का एक हैं तो इनका हर अवयव
प्रत्येक है, इसीलिए उनमें अलग अलग जीव नहीं है। हमारे शरीर की तरह ये एक ही जीव का विस्तार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृक्ष का तना, उसकी छाल, टहनी, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों हो सकते हैं। इनमें प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं और साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी अलग अलग रूप में रहा करती है। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर के स्वामी होने से, प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से इसी तरह का संवेदन करते हैं। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की पहचान क्या है? जिनकी शिराएं दिखाई ना दें, जिनकी संधियां दिखाई ना दें, जिनके पर्व दिखाई ना दें या जिनका संबंध ना हो। कल के सवाल का सही उत्तर है 2। आप अपना सही जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। सही जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय,
सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई छेड़ाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम छेड़ाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत, 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे, बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ, साधारण प्रत्येकहु दोय, तिन निगोद साधारण होय, साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर, नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते, जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन दीस, सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत, हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र, बेते 4 इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव, 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस, ताते पंचेन्द्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय, पंचेन्द्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश, 66 सहस 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस, रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों, पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले, देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग, गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय, धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र विन वक्त्र सदीव, धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त, जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय, इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान,
कर्म और नो कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद, थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य, जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव, प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु, उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव, ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार, यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत।